अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अद्भुत भारत संपन्न भारत का आयोजन नेशनल एंटी करप्शन कमीशन एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद द्वारा गोवा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी दिए जाएंगे। नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि 21 जनवरी 2023 को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय गौरव सम्मान, डॉक्टर श्री गौरव सम्मान, पृथ्वी रत्न अवार्ड, ग्लोबल पीस अवार्ड, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड देश विदेश की जानी मानी हस्तियों को प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय गौरव सम्मान नेशनल एंटी करप्शन कमीशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, पर्यावरण, कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा एवं खेल शामिल है। डॉक्टर श्री गौरव सम्मान असाधारण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। पृथ्वी रत्न अवार्ड पर्यावरण एवं समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ग्लोबल पीस अवार्ड मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड असाधारण प्रतिभा के धनी बच्चों एवं उनके शिक्षकों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 31 दिसंबर 2022 को दिल्ली में, 21 जनवरी 2023 को गोवा में एवं 21 अगस्त 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में रखा गया है। IHRCCC चीफ डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य है, जिनकी राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, इसलिए उनका सही मार्गदर्शन आवश्यक है। संगठन की उच्चायुक्त आकांक्षा विद्यार्थी ने बताया कि समाज को सही दिशा देना एवं नव राष्ट्र निर्माण ही हमारा उद्देश्य है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश मखीजा ने बताया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी लोगों को सामाजिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तभी देश विकसित होगा। संस्था के निदेशक गौरव सचानवा, प्रियंका शर्मा, उप निदेशक दीपक कुमार, रोहित कुमार, रोशनी सिंह एवं मैनेजर घनश्याम यादव और संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर बताया कि हमें समाज में सामाजिक समरसता लाने की जरूरत है। संस्थान देश विदेश में विभिन्न प्रकार के जागरूकता प्रोग्राम चला रही है। यह संगठन 2013 से मानव कल्याण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण के बहुत सारे काम कर रही है, जो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ मानव एवं पशु पक्षी के अनुकूल सामाजिक समरसता को समाज का हिस्सा बनाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि हम लोग अपने सदस्यों के साथ समाज को जोड़ते हुए कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन हम भ्रष्टाचार व अपराध पर अंकुश लगाने में सक्षम होंगे और निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया बन जाएगी। संस्था के PR मैनेजर इल्तिजा उस्मानी ने मानवीय एकता पर बल दिया और उन्होंने कहा कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नोएडा से जनजीव ब्यूरो चीफ रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का रखने का उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, उसमें जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, जिनके विचारों से समाज में एक अनुकूल परिवर्तन आ सकता है, तो ऐसे लोगों को मैं लाना चाहता हूं। दूसरा, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सम्मिलित करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को और जो सम्मान लायक लोग हैं, आप उन्हें कैसे चिन्हित कीजिएगा? हम चिन्हित करेंगे जब उनका पूरा बायोडाटा मंगाएंगे, उनके विषय में हम गहन अध्ययन करेंगे, उन्होंने क्या क्या किया, जो उन्होंने भेजा है मेरे पास बना करके, उसमें सही काम किया है नहीं किया है, ये हमारी काउंसिल तय करेगी। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आपकी टीम ऐसा कार्य कर रही है? हमारी टीम जो है पूरे भारत में और भारत के अलावा 26 देशों में काम कर रही है। हमारे जो वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ जा करके डोर टू डोर काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को अवार्ड दिया? हम लोगों ने पिछली बार 30-35 लोगों के अवार्ड दिए हैं। अभी हमारा सेकंड सेशन है। और क्या क्या काम है हमारे संस्था द्वारा मानवाधिकार के क्षेत्र में, लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, लगभग सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जाकर के राशन से पहुंचाने से लेकर के भोजन वितरण तक सारे काम किए हैं। और सारे आपको जो है, अगर चाहेंगे तो फुटेज में दे सकता हूं, अभी भी मेरे पास मोबाइल में पड़े हुए हैं। और डेली हम लोग पक्षी से लेकर के सब पर हमारी टीम है जो काम करती है जाकर के। और भविष्य के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे कि लोग अवेयर हों, अपने अधिकारों को जाने और मनुष्य का दुश्मन न बने। आज क्या है कि थोड़े से धन के लालच में हम दुश्मन हो गए हैं, तो पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। हमें दूसरे के दर्द में शामिल होना सीखे हम
और ये चाहे कि मनुष्य से प्रेम करे, प्रकृति से प्रेम करे, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, तो आसपास की प्रकृति को हम बचाएं, यही मेरा संदेश है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें आपकी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल, क्या उन मजबूर लोगों के लिए आपकी संस्था ने कुछ ऐसा मतलब यह है कि आप वहां तक पहुंच के उनके दर्द को और देखिए 2013 से लेकर के 2022 तक का जो सफर रहा मेरा, इसमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि मजबूर लोगों के पास ही पहुंचे, ठीक है, और जा रहे हैं, कर रहे हैं, और कछुआ के चाल से चल रहे हैं। धीरे 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 एक दिन हमारी विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी। कितनी टीम एक्चुअली है आपकी जो इस काम में लगी हुई है? और हमारी जो है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में टीम है। अब तक पूरे स्टेट में, भारत के सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में से ज्यादा लोग हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों से काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से काम कर रहे हैं, और हर हायरार्की भी है वहाँ पे और मेंबर्स भी हैं वहाँ पे। तो सब इस तरह से काम कर रहे हैं कि सब एक दूसरे से मिल बांट के, और वहाँ पे कोई भी इशू होता है तो वहाँ का मैटर वो हमारे तक लेकर आते हैं, हेड ऑफिस में लेकर आते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को solve करवाते हैं। 7 से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से JRF हूँ और मैंने वहाँ 5 साल अध्यापन किया विश्वविद्यालय में। 2007 से UPSC के बच्चों को पढ़ाता हूँ। साथ 50 बच्चों को हर साल मैं UPSC के बच्चों को 50 और 50 स्टेट PSC के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर हम आज आप देखिए जो मोबाइल का दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल ने क्या कर दिया? बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो मोबाइल से जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज से किसी की शिक्षा नहीं मिल रही है, बल्कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर योग्य शिक्षक है तो कहाँ है? सरकारी स्कूल में है। लेकिन आप कभी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारा कालर गंदा हो जाएगा। स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है बहुत योग्य टीचर नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? ये ट्रिपल M का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट स्कूल में जब हम भेजते हैं किसी को, वहां गया बच्चा तो जाते ही सबसे पहले हो जाएगा कि उस विद्यालय में कैंटीन है, तो पहला M मीन्स मनी, पॉकेट मनी चाहिए। जिसके घर के बच्चे जाते होंगे चाहे 10 रुपया ही देना है कि दूसरा बच्चा भी खरीदता, मुझे भी देना है, ठीक है। तीसरा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, आज सबके हाथ में मोबाइल कंपलसरी हो गया है, हमने मोबाइल दे दिया, ठीक है। और जैसे बड़ा हुआ थोड़ा, तो लड़का है तो मोटरसाइकिल और लड़की है तो स्कूटी, उसको दिलवा दिए। अब इसी ट्रिपल M जब बड़े हुए तो एक को बन गया, अगर लड़का है उसको गर्लफ्रेंड बन गई, और लड़के हैं तो बॉयफ्रेंड बन गया, तो बिजी हो गया उसी में। और ठीक है, 29 साल बाद पता चलता है, जब 29 साल के हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती है, तब पता चलता है मुझे नौकरी करनी है। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य है, सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ है? भारत में है, सबसे ज्यादा। और उसके बाद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? भारत में है। हमारे टैलेंट को बेचने के लिए मुझे दुबई जाना पड़ता है, हमारे टैलेंट को वो करने के लिए मुझे तो काम कर रहे हैं ना। हम सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। आज लीगल अवेयरनेस नहीं है, आज बच्चों के लिए अवेयरनेस नहीं है, आज आप अवेयर नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको काम पड़ता है, चाहते हैं कि कहीं से कुछ ले दे के काम कर लें। हम अपने राइट्स नहीं जानते। जब तक हम राइट्स नहीं जानेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम अच्छे मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकते जी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।